कि ये 2 है, मास 1 kg और 2 kg, मास 1 kg 2 kg रखा हुआ है, आपने इसको ड्रॉप किया दोनों को एक साथ। तो सवाल यह है कि इसका और इसका ये कितना होगा? एक्सेलेरेशन कितना होगा? यहां से एक कॉन्सेप्ट है जो बताने के लिए मैंने ये किया, क्वेश्चन दिया आपको, कॉन्सेप्ट है इसीलिए दिया ये। क्या दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा? कौन कौन बोला नहीं? क्यों नहीं? दोनों मासलेस है, ये ध्यान रहे। फलक क्यों अलग होगा? दोनों मासलेस है। देखो ये है आलसी, जब तुम उसका ब्लॉक को हटा दोगे ना तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि इस मेरा ब्लॉक हट भी गया है। आलसी होता है इसीलिए। स्प्रिंग पे आप जस्ट आफ्टर इसको हटाने के बाद इस वाले मास को खबर ही नहीं होता है कि मेरा जो है मास उड़ गया है, उसको थोड़ा टाइम लगता है, थोड़े टाइम के बाद पता चलता है कि मेरा जो है कुछ हो गया है, और इसको जो है तुरंत पता चल जाता है कि मेरा कुछ हो गया। समझा? इस कंसेप्ट को लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? लेजीनेस। तो लिखो पॉइंट, जस्ट आफ्टर ड्रॉपिंग द 1 kg ब्लॉक, ड्रॉप करो हटाओ बात एक ही है ना। अरे इसको तुम यहां से रिमूव करो, अब इसको धक्का मार के गिरा दो कि उठा के लेके भाग जाओ, बात एक ही है। अरे इस वाले डब्बे को तुम उठा के लेके भाग गए अपने घर, मिठाई का डब्बा था, अब हटाओ रिमूव करो ड्रॉप करो, बात एक ही है यहाँ पर। उसके बाद पूछा गया है कि इसका हाँ तो ड्रॉप भी कर देंगे। अरे रखा हुआ है पहले से, मैंने 2 तराजू में मिठाई के डब्बे रखे, एक 2-2 kg का तराजू था, 1-1 kg रसगुल्ला रखा हुआ था, एक तुम लेके भागी एक ये लेके भागी एक साथ, अब उसको गिरा दी फेंक दी, उससे कोई मतलब नहीं है। अब सवाल इस वाले तराजू पे है कि उस दोनों के हटने के बाद इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। समझ आया? अब क्या बोल रही है? स्प्रिंग को पता ही नहीं चलेगा कि मेरा जो है कोई चोर लेके भाग गया, आंख बंद डिब्बा गोल। ये प्रॉपर्टी होती है स्प्रिंग की। कुछ आदमी को देर से पता चलता है कि मेरा नुकसान हो गया है, कुछ आदमी को बहुत बाद में पता चलता है, और कुछ आदमी को तुरंत, जैसे तुमको तुरंत पता चल रहा है कि तुम्हारा नुकसान हो रहा है। तभी सवाल पूछ रही हो, इन लोगों को कुछ भी पता नहीं चला कि मेरा नुकसान हो रहा है, सवाल ही नहीं पूछ रहा है। समझ आया? जैसे आरिस है, कल आदमी सोया रहता है, लेजीनेस। हर चीज का अपना अपना प्रॉपर्टी होता है। स्प्रिंग क्या करता है कि इस स्प्रिंग को थोड़ी देर तक पता ही नहीं चलता है कि उसमें से गायब हो गया। अरे बेवकूफ, जस्ट आफ्टर बोल रहा हूं मैं, जस्ट आफ्टर, वर्ड ही नहीं सुन रही है। चुप, समझती है नहीं, कल बेचारी अच्छा सवाल पूछ रही है तो तुम बक बक बकी हुई है। वो ठीक तो पूछ रही हो, कंफ्यूजन तो है ही। स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपने, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है जस्ट आफ्टर, अब थोड़े ना थोड़ी देर आधा घंटे के बाद पूछने जा रहे हैं उससे, जस्ट आफ्टर एकदम जस्ट ड्रॉप किया तो इसको, इस वाले को ना पता ही नहीं चलता है कि मेरा कुछ गायब हो गया है, उसको 1-2 सेकंड के बाद पता चलता है कि हाँ गायब हो गया, इसको इंस्टेंटली पता चल जाता है कि मेरा गायब हो गया। तो इसीलिए वही लाइन लिखा रहा था कि तुम लोग बीच में सवाल पूछने लगी। लिख,
just after dropping the 1 kg block, just after dropping 1 kg block, tension changes instantaneously in string. Just after dropping the 1 kg block, tension changes instantaneously. Just after dropping the 1 kg block, tension changes instantaneously in string. ठीक है, मतलब कि स्ट्रिंग में टेंशन तुरंत चेंज हो जाता है, बट इन स्प्रिंग डज नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली. This concept is known as laziness of spring. This concept is known as laziness of spring. क्या रिपीट करना है? Just after dropping the 1 kg block, tension changes instantaneously in string, but in spring does not change instantaneously. This concept is known as laziness of the spring. ठीक है? तो अगर अब इस वाले पर, इसमें तो एक्सीलरेशन खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पता नहीं चला कुछ हुआ कि नहीं हुआ. इसमें क्या होगा कि ऊपर ना जो तुमको क्या लग रहा था, इधर क्या लग रहा था, 3G लग रहा था ना पहले, ये तो अब हो जाएगा 2G. ये तो हो जाएगा 2G ड्रॉप करने के बाद, बट ऊपर 3G का 3G ही लगता रहेगा इंस्टेंटेनियसली. उसी वक्त ऊपर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि स्प्रिंग को खबर थोड़ी देर के बाद होती है. वो बह रहा है, थोड़ा देर से सुनता है, बस इतना समझ लो. समझा? उसको देर से खबर होती है. तो उसको देर से जब खबर होगी तो 3G माइनस 2G बराबर M है, मतलब 2 इंटू A. तो A बराबर कितना हो गया? G/2. दिस इज योर आंसर. ठीक है, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपको लिखा हुआ दिया हुआ है तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा. ए बराबर. समझ आया? अब यहां से कंसेप्ट आता है कटिंग ऑफ स्प्रिंग का. स्प्रिंग को या रस्सी को काट देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, चलो नया हेडिंग बनाओ. इसको पहले लिख लो सब लोग लिख लो इसको. कटिंग ऑफ स्प्रिंग. तुम लोग आपस में बात नहीं करना है, आपस में बनाना है पहले खुद. सिखाया ना अभी जस्ट. स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो बनाइए. फाइंड द एक्सेलरेशन A and B जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग. ए लड़का क्या बात कर रहा है? चुप एकदम. पहले ट्राई तो कर यार, ट्राई तो कर. हमजा खाली बात बनाती है. टाइम पास मत करो. इस सवाल में क्या डाउट है? हाँ बोलो. यहाँ पर आपने बोले यहाँ mg लग रहा है ना. हाँ, तो ये mg 2G 2mg प्लस करेंगे तो ma मिल जाएगा, है ना. MA. हाँ ma देखो ना ऐसे. MA क्यों लिखोगी अभी? इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखने के अभी कटने के बाद की बात कहानी हो रही है ना ये. तो यहाँ पे 2mg लगेगा ना, तो 2mg तो होगा ही. 2mg इक्वल टू T होना चाहिए. कट गया तो 0 हो गया T. तो क्या होगा? 2G माइनस 0, 2mg माइनस 0 इक्वल टू MA. तो M क्या है? सिर्फ M है ना ये. तो M 2MA नहीं होगा, सिर्फ MA हो जाएगा. तो उससे क्या आ रहा है तुम्हारा? 2G आ रहा है ना कट के. हाँ, जब कट गया तो टेंशन हटा. समझा कि नहीं? क्या चीज? ये
एक मिनट, कोई भी इक्वेशन जो लिखते हो, इधर देखो, अयून बहस नहीं करो फालतू का। ये ब्लॉक है मान लो, एक मिनट के, ठीक है, इस पे फोर्स 2g लग रहा है, ठीक, और ऊपर में फोर्स 0 लग रहा है, और ये बॉडी ऐसे एक्सीलरेशन से चल रही है, मास इसका m है। इसका अगर मैं बोलूँ सेकेंड लॉ का, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन लिखो तो कैसे लिखोगे? लिखोगे ना 2mg, ये 2g ने 2mg, सॉरी 2mg होगा, तो 2mg माइनस 0 इक्वल टू m इंटू ए, यही लिखोगे ना। तो क्या करेंगे, m से m को, a इक्वल टू 2g। समझ आया? क्लियर है? यही काम यहाँ किया गया। स्प्रिंग का मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंग की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो देर से सुनता है थोड़ा सा, तो उसको खबर ही नहीं हुआ कि मेरा ऊपर से कट गया है, तो ये अपना 2g लगाता ही रह गया उस टाइम तक। मैंने ये नहीं बोला कि आधा घंटे के बाद एक्सेलरेशन बताओ, मैंने बोला जस्ट आफ्टर कटिंग द एक्सेलरेशन बताना। और जस्ट आफ्टर कटिंग में जस्ट में इंस्टेंटली कोई चेंज किस में नहीं आता है, स्प्रिंग में, बट टेंशन में इंस्टेंटली चेंज आ रहा है, तो तुमने इसको 0 कर दिया, इसीलिए। क्या समझा? क्लियर है? छाप लिया सब लोग? जल्दी छाप। 3 ब्लॉक दिया हुआ m, 2m और m, यहां से तुमने कट कर दिया। क्वेश्चन है कि फाइंड द एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ A, B and C block just after cutting the string। ये करना है आपको। चलो करो तो जल्दी से। ये यहाँ mg, तो यहाँ भी mg, ठीक है, तो यहाँ भी mg, यहाँ 2mg, तो 2mg और mg, यहाँ क्या आ गया टेंशन 3mg, और यहाँ क्या आ गया mg, तो टोटल यहाँ क्या चला गया 4mg। ये बिफोर कटिंग है। सबको समझ आया ये वाला चीज? अब क्या करेंगे आफ्टर, ये क्या हो गया यार, नेक्स्ट करूं? हाँ, तो आफ्टर कटिंग क्या होगा, जब इसको तुम काट दोगे तो इसको देखो पहले ए को जब देखोगे तो कटिंग के बाद उसको खबर ही नहीं होता है कि मेरा कट भी गया है, तो mg माइनस mg बराबर ma बराबर 0 हो गया, तो एक्सीलरेशन क्या हो गया 0। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या होगा कि ऊपर में तो हो गया कटिंग के बाद 0, क्योंकि उसको अचानक से पता चल गया कि कट गया मेरा, लेकिन यहाँ काम कर रहा है 3mg, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 2ma है ना, तो 3mg माइनस 0 इक्वल टू 2m इंटू ए ऑफ बी कर देते हैं, बी ब्लॉक का, तो आपको m से m कट जाएगा, 3g इक्वल टू 3g इक्वल टू 2ab, तो ab इक्वल टू क्या हो गया 3/2g, 3/2g, 3/2g। अब आते हैं सी ब्लॉक पे। सी ब्लॉक पे चेक करो, सी ब्लॉक पे चेक करो कितना है सी पे m, ऊपर कितना लग रहा है 4mg, नीचे वाला हो गया 0, उसको पता ही नहीं चला, इसलिए इसका मास होगा नहीं, तो सिर्फ mg बच जाएगा इसका एक, ये वाला तो 0 हो जाएगा, 3mg हो जाएगा ना, 3mg 0, ये बचेगा mg, चलो तो बचेगा mg यहाँ पे, तो 4mg माइनस mg इक्वल टू m इंटू AAC, ठीक है, तो आपको बचेगा 3mg इक्वल टू m इंटू A ऑफ C, m ने m को मार डाला, तो बचा क्या आपके पास AC इक्वल टू 3g, ये आपका आंसर आ गया। अरे कितने लोगों को समझ नहीं आया? नहीं समझ आया तो पूछो हमसे, दोनों होमवर्क है।
इसमें सिर्फ एक टॉपिक। हाँ ये सवाल बनाइए जल्दी से। कितना तुम लोग हो अल्लाह क्यों? अरे 10 बजे तो हो गया था ना छुट्टी तुम लोग का। क्या जरूरत है ब्रेक का? अभी 3 बजे तक तो पढ़ना है वैसे भी। 12 बजे तक नहीं, मेरा 12:45 बजे तक है। तो मेरे को क्या है, मैं शॉर्टकट कर दूंगा। शॉर्टकट एक्सेलेरेशन निकालना है। 2 क्वेश्चन कम कर देंगे, टाइम कम हो जाएगा। जैसे होमवर्क बना के आया है, दिया था होमवर्क बनाने के लिए, आज तक बना नहीं। जल्दी बनाओ, एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना। नेक्स्ट, इसी में इसको चेक करो। इसको कुछ होगा क्या? नहीं। ये कटेगा तो यहां आपको बचेगा सिर्फ 4G, है ना? और ये तो 0 हो जाएगा 2G वाला पोर्शन, ये बचेगा 6G, और यहां हो जाएगा 6G माइनस 4G इक्वल टू 4A4, है ना? तो कितना आ गया? 2G इक्वल टू 4A4, तो A4 इक्वल टू G/2, ये चीज। तो छाप जल्दी से, लड़का छापो जल्दी। ये है तुम्हारा। ये कटा। सबकी एक्सेलेरेशन बताइए। जल्दी से। हाँ बोलो। सर ये जब अपना रहेगा, इसका 14G रहेगा, तो मतलब इसको माइनस करके करेंगे ना, 14 माइनस 6। 14 माइनस 14 होगा ना, 6 कहाँ हो रहा है? नहीं नहीं सर, ये जब अपना टेंशन और वो दोनों में होगा इधर, तो टेंशन तो 0 हो जाएगा। कहाँ पर टेंशन 0 हो जाएगा? ऊपर का कटा है, नीचे का थोड़ा ना कटा है। यहाँ से तो क्रॉस होकर पहुँच ही नहीं पाया ना इफेक्ट अभी तक, इसीलिए जस्ट आफ्टर है, जस्ट आफ्टर। ऐसा नहीं कि आधा घंटे के बाद मैं पूछ रहा हूँ कि आधा घंटे के बाद एक्सेलेरेशन बताना है, जस्ट आफ्टर। सही है? किसको किसको समझ नहीं आया? इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है? ये याद रखना है कि स्प्रिंग में इंस्टेंटली चेंज नहीं होगा, बट स्प्रिंग में इंस्टेंटेनियसली चेंज हो जाएगा। इसी को लेजीनेस कहते हैं। स्प्रिंग में तुरंत चेंज नहीं होगा, मतलब 1-2 सेकंड लेगा चेंज होने में। तो आप जस्ट आफ्टर जब आपसे पूछेगा ना, तो आप जस्ट आफ्टर में क्या करोगे कि उस वक्त उसका इफेक्ट आपको स्प्रिंग में नहीं देखना है। कहाँ पे नहीं देखना है? स्प्रिंग में नहीं देखना है, ठीक है? लेकिन स्प्रिंग में जस्ट आफ्टर ही इंस्टेंटली टेंशन 0 हो जाता है। या वही कॉन्सेप्ट जो है बार बार लग रहा है, यहाँ भी वही लगाया है मैंने। सबसे पहले क्या करो, अगर तुमको डिफिकल्टी हो रहा है फास्ट बनाने में, तो हर प्रॉब्लम को बनाने से पहले बिफोर कटिंग सिचुएशन देख लो। कितना बिफोर कटिंग सिचुएशन देख लो। बिफोर कटिंग क्या है तो वो आपको पता चल जाएगा। बिफोर कटिंग जो रहेगा, आफ्टर कटिंग स्प्रिंग में तुरंत चेंज नहीं होने वाला। तो यहाँ पे जब यहाँ कट करोगे तो अभी इसका ये कंफ्यूजन था कि यहाँ पे भी तो 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 नहीं हो, क्योंकि इसको क्रॉस करके आने में टाइम लगेगा उसका इफेक्ट। यहाँ कट कर रहे होते तो ये 0 हो जाता, लेकिन यहाँ तो कट नहीं किया ना आपने, यहाँ आपने कट किया। तो यहाँ कट करने के बाद इसका इफेक्ट यहाँ पे इतना जल्दी नहीं पहुँचेगा, थोड़ा टाइम के बाद पहुँचेगा, लेकिन तुरंत नहीं पहुँचेगा। तो क्या करोगे, इसको वही का वही रहने दोगे जो है ऑलरेडी, बिफोर कटिंग वाला सिस्टम है। यहाँ भी बिफोर कटिंग वाला सिस्टम रहेगा, बट ये 0 हो जाएगा। तो स्प्रिंग में का जो प्रॉपर्टी है लेजीनेस वाला, उस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, ठीक है? तो यही किया मैंने। यहाँ पे सबसे पहले तो ए निकाल दिया आपने, A1 इसमें,
तो यहाँ पे 8G था और ये 8G ऑलरेडी था कटिंग के बाद, तो इफेक्ट नहीं पहुंचा था, तो 8G का 8G रह गया, तो ये 0 हो गया। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट से चलते तो यहाँ भी 0 कर देते, तो 8G माइनस 0 हो जाता, तो वो होगा नहीं। तो 8G माइनस 8G इक्वल टू 0। यहाँ भी 14G माइनस 14G, ये भी 0। ये चूंकि ये 0 हो गया और स्प्रिंग में जल्दी चेंज नहीं होता, तो ये 18G हो गया। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब जो कंक्लूजन है इस पूरे प्रॉब्लम, इस पूरे कॉन्सेप्ट का, उस पर एक प्रॉब्लम देने, कंक्लूजन पे जो होमवर्क है आप लोगों का, M1, M2, M3, आपको क्या करना है, तीनों को बारी बारी से काटना है और एक्सेलरेशन निकालना है। समझा क्या? तीनों को बारी बारी से काटना है और एक्सेलरेशन चेक करना है। मतलब जैसे एक बार इसको काट दिया, फिर उसको काटा, फिर इसको काटा, 1 2 3, 1 को काटा, चेक किया क्या हो रहा है, 2 को काटा, चेक किया क्या हो रहा है, 3 को काटा, चेक किया क्या होगा। एक चीज और याद रखना, ऐसा ना हो कि इसको कट करो और इसमें भी तुम फोर्स को काउंट करने लगो। इसको जो कट करोगे तो इसका भी, जब स्प्रिंग को काटोगे तो उसका भी 0 हो जाएगा। स्प्रिंग को काटोगे, वहां रस्सी कट रही थी, रस्सी के कटने से स्प्रिंग को पता नहीं चलता है, लेकिन स्प्रिंग को काटोगे तो पता चलेगा ना। जैसे मान लो कि फैज को मैंने सुई चुभाई, तो फैज को तो पता चल गया, लेकिन तुमको थोड़ा देर बाद पता चलेगा जब वो चिल्लाएगा ओ, है कि नहीं? तो वही कंडीशन है यहाँ। ठीक है, तो ये इसको आपका होमवर्क के तौर पे। ठीक, अब आते हैं हम लोग नए टॉपिक पे, और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का ये लास्ट टॉपिक है। एक काम करो ना, साउंड देखो तो आ रहा है कि नहीं, क्योंकि साउंड का प्रॉब्लम रहता है। आ रहा है ना? ठीक, जल्दी से लिखो।